नमस्कार। बीपीएससी 69th पीटी की तैयारी की प्रक्रिया में क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें, ठीक है? और जो पढ़ें उसको कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, उसका कैसे प्रैक्टिस करें, ये एक आस्था इस द्वारा एक जो सीरीज़ शुरू किया जा रहा है। उस सीरीज़ के पहले वीडियो में जो उसका जो शुरू का 2 वीडियो होगा वो मैं लेके आ रहा हूँ। एक आपका इकोनॉमी का और दूसरा एक साइंस वाले में टेक्नोलॉजी वाले पार्ट का। तो उसके पहले वीडियो में आज आपके साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूँ इंडियन इकोनॉमी का। हमने क्या कहा कि इंडियन इकोनॉमी में बीपीएससी के पीटी में जो 150 क्वेश्चन आता है या बीपीएससी से रिलेटेड अन्य एग्जाम जो होते हैं, कई सारे दूसरे एग्जाम भी होते रहते हैं, कई इकोनॉमी बेस्ड एग्जाम भी होते हैं, ठीक है? कई सारे एग्जाम जैसे असिस्टेंट का एग्जाम होता है, दरोगा का एग्जाम होता है, कई सारे बिहार में एग्जाम होते रहते हैं। तो ये सारे जो पेपर होते हैं उसमें से इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन से जो भी 10 से 12-15 क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन को कहाँ से उस 10 से 15 क्वेश्चन को करने के लिए क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें और जो पढ़ें वो कहाँ से? तो उस क्रम में ये आज का ये वीडियो आप देखिए। छोटा वीडियो होगा लेकिन इससे आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि आपका सिलेबस क्या होगा इकोनॉमिक्स का, कितने हॉरिज़ॉन्टल और कितने वर्टिकल आपको तैयारी के क्रम में जाना चाहिए और उसके अनुसार जो आपको कॉपी जो कहा जाता है क्लास नोट्स उसको जो आप बनाते हैं माने बुक्स पर न टिके रह करके बुक्स से एक कॉपी के ऊपर आ जाए जिसको कि आप 10 बार पढ़ सकें। और उस कॉपी बनाने के जो 2 रास्ते हैं, एक कोचिंग के माध्यम से अर्थात टीचर के थ्रू और दूसरा सेल्फ स्टडी से, दोनों में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेकिन उसमें पहला फर्स्ट आप इसमें इंडियन इकोनॉमी इकोनॉमी इसमें हेडिंग डाल दीजिए और इस हेडिंग में जाएंगे तो इंडियन इकोनॉमी का और या इसको हिंदी में कहें तो भारतीय अर्थव्यवस्था। मेन फोकस है पीटी का और पीटी के में जनरली 10 से 15 प्रश्न या 15 प्रश्न आते हैं इस सेक्शन से और सेमी डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, सेमी डिफ़िकल्ट है। अगर आप प्रयास करेंगे, आपके पास सही स्टडी मटेरियल इसका हो जाए, कोई सही ढंग से इसको समझा दे, तो ये आपके रेंज में आ जाता है, आपके समझ के रेंज में आ जाता है और यहाँ से अगर 10 क्वेश्चन आता है, तो आराम से 8 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, 15 क्वेश्चन आता है, तो 12-13 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। अगर बाई चांस अगर आपका प्रिपरेशन बेस्ट लेवल पे है, तो 15 के 15 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन बाई एफर्ट और 2 से 3 क्वेश्चन बाई लक या बाई चांस, ठीक है? सब मिला करके आप क्वेश्चन ये ऐसा नहीं है जिसको कि कोई भी विद्यार्थी छोड़ करके पीटी पास करने के बारे में सोच सके। तो इसमें फर्स्ट आप एक स्टेप 1 में जो आपका फोकस होगा वो होगा लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, ठीक है? कौन-कौन से ऐसे टॉपिक्स इकोनॉमिक्स में होते हैं जहाँ से पीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है और पिछले सालों के प्रश्न को अगर रिव्यू किया जाए, एनालिसिस अगर एक-एक करके आप देखें, तो आपको ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स निकल जाता है और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला टॉपिक इम्पोर्टेंस के माने नंबर ऑफ क्वेश्चन जहाँ से सबसे ज़्यादा आते हैं, उस दृष्टि से देखें, तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है, वो मुद्रा एवं बैंकिंग उसको बोला जाता है। मुद्रा एवं बैंकिंग और इंग्लिश में उसको बोलेंगे मनी एंड बैंकिंग। और इस मनी एंड बैंकिंग में कौन-कौन से सब टॉपिक कवर होंगे? तो इसमें जाते हैं तो ये एक तरह से कहा जाता है कि वित्तीय बाजार या फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड ये टॉपिक है और इसमें जो जो 3 टॉपिक इसमें शामिल होगा, उसमें एक टॉपिक हो जाता है आरबीआई, दूसरा टॉपिक होता है उसको बोलते हैं मुद्रा बाजार, मनी मार्केट। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनी मार्केट का मार्केट कहाँ है? माने ऐसा मार्केट जहाँ पे मनी मिलता हो, वो कौन-सा जगह है? ये पीटी का क्वेश्चन भी है, तो इसमें मनी मार्केट में आप आ जाएँगे, तो इसका जो सब टॉपिक्स हो जाएगा, वो हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र, बैंकिंग सेक्टर, ठीक है? तो एक हो गया आरबीआई और उसके कार्य और इसी में आता है और एक और टॉपिक आरबीआई से रिलेटेड है, वो है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। आप जानते हैं मुद्रास्फीति एक अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है। तो आरबीआई उसका परिचय और उसके कार्य। फिर दूसरा हुआ इन्फ्लेशन और उससे जुड़े हुए फैक्ट। जो सेकंड टॉपिक हुआ इस वाले में, जो सेकंड इसको हम
ये सेकंड जो टॉपिक है वो हुआ मनी मार्केट। और मनी मार्केट का जो मार्केट होता है वो बैंकिंग सिस्टम होता है। बैंक होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, माने ऐसे लोग जो कि करेंसी में डील करते हैं, वो मनी मार्केट का मार्केट होता है। ठीक है, और ये शॉर्ट टर्म उसके अपने फीचर्स होते हैं। और जो थर्ड यहाँ पे इस वाले टॉपिक, ये मेन जो टॉपिक मनी एंड बैंकिंग है, उसका जो थर्ड टॉपिक है वो उसको बोलते हैं पूंजी बाजार या कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट का सबसे बड़ा जो मार्केट है आप जानते हैं, वो शेयर बाजार है, स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, तो इस एक टॉपिक के अंदर में 3 टॉपिक है, आरबीआई, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। शेयर बाजार, बैंकिंग सेक्टर और आरबीआई, इन्फ्लेशन, ये तीन सब टॉपिक्स हैं। और यहां से ये उम्मीद किया जाता है कि जनरली 3 से 4 प्रश्न आ सकते हैं अकेले इस टॉपिक से। ठीक है, और ये बड़ा टॉपिक है, हम लोग जब क्लास कराते हैं तो इसमें 5 से 6 दिन लग जाता है इस एक टॉपिक को कंप्लीट करने में। ठीक है, यहाँ पे अब ये जरूर है कि ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस टॉपिक का जो कंटेंट आपको क्रिएट कराएंगे उसका हॉरिजॉन्टल और उसका वर्टिकल कहाँ तक ले जाते हैं। वो वर्टिकल बहुत दूर तक जा सकता है, इसमें से 5 क्वेश्चन के आसपास यूपीएससी में पूछता है, तो इसका वर्टिकल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बीपीएससी के लिए या बिहार में जो भी एग्जाम होता है उसके लिए हमें अपने वर्टिकल का लेवल मेंटेन रखना होगा। अदरवाइज हम अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे तो हमारा जो काम की बात है, जो हॉरिजॉन्टल जो हमारा विस्तार होना चाहिए वो कम रह जाएगा और वर्टिकल में ज़्यादा चले जाएंगे जो किसी काम का नहीं होगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे कॉपी में जो कंटेंट जाएगा वो बहुत ज़्यादा गहराई वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक हुआ। जो दूसरा टॉपिक यहाँ पे प्रश्न की मांग के अनुसार, जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं उसके अनुसार देखेंगे, तो दूसरा टॉपिक है सार्वजनिक वित्त। सार्वजनिक वित्त का टॉपिक है, उसको बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस। और ये जो पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक है, इसका सीधा संबंध बजट से होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का। और इसमें आप जानते हैं तो इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है सार्वजनिक आय, पब्लिक इनकम, आय। इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों का बैच अस्थाई इसमें अलग अलग चलता है, हिंदी इंग्लिश वाले में इंग्लिश का, हिंदी वाले में हिंदी का। इसको बोलते हैं पब्लिक इनकम और दूसरे को बोलते हैं सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर। और ये दोनों बजट के थ्रू डील होता है। बजट आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के मामले में आर्टिकल 112, 113, 114 में है और फिर 111 में प्रेसिडेंट का कंसेंट है। स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पे 102, 103, 104, फिर 200 में जो गवर्नर का कंसेंट है वो आता है। तो इसको अगर मान लो 100 पैसा मान लेते हैं और इसको भी 100 पैसा मान लेते हैं, तो फिर यहाँ से आता है कि ये कहाँ कहाँ से 100 पैसा आता है। क्लियर है, तो वो आप जानते हैं कि जो सार्वजनिक आय है, पब्लिक इनकम है, उसके 2 स्रोत हैं। कौन कौन से? एक राजस्व आय, रेवेन्यू इनकम, और दूसरा बोलते हैं पूंजीगत आय, कैपिटल इनकम। जो राजस्व आय है, ऐसे आय को राजस्व आय बोलते हैं जो बार बार, ऐसे आय को पूंजीगत आय बोलते हैं जो एक बार। अर्थात जो रेकरिंग नेचर जिसमें होता है वो रेवेन्यू इनकम होता है, और नॉन रेकरिंग जो होता है वो कैपिटल इनकम। जैसे कोई आपका मकान है, उससे जो किराया आता है वो रेवेन्यू हुआ, और घर को बेचने से जो पैसा आया वो क्या हुआ? कैपिटल इनकम हुआ। ठीक है, आपने का कोई बिजनेस है, उस बिजनेस से जो प्रॉफिट आया वो रेवेन्यू हुआ, और बिजनेस को बेचने से जो पैसा आया वो कैपिटल हुआ। क्लियर है? तो इस तरीके से जाएंगे तो ये दो टोटल जो 100 पैसे का इनकम है वो 2 भागों में बंटता है। अब ये जो बार बार का इनकम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, तो उसको देखेंगे तो वो भी 2 पार्ट में बंटता है। कौन कौन से? एक होता है कर आय, टैक्स इनकम, ये रेवेन्यू इनकम है, ध्यान रखिए इंग्लिश में। और ये होता है कैपिटल इनकम। यहाँ पे जो रेवेन्यू इनकम होता है फिर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। उसको क्या बोलते हैं? एक को टैक्स इनकम और दूसरे को नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम, गैर कर राजस्व आय, नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम। ठीक है, और कैपिटल इनकम को फिर 2 पार्ट में बांटते हैं। एक होता है कर्ज आय, इनकम फ्रॉम बोरोइंग, और दूसरा होता है गैर कर्ज, नॉन डेप्ट कैपिटल इनकम। जैसे कोई संपत्ति वगैरह बेच करके, डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन से जो इनकम आता है, या गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे रखा है, वो लोन के रिफंड से जो इनकम आता है वो हो जाता है गैर कर्ज पूंजीगत आय।
पूंजीगत आय, नॉन डेप्ट कैपिटल इनकम, इंग्लिश में नोट कर लीजिए। उसके बाद जो टैक्स इनकम है फिर दो पार्ट में बंटता है। कौन कौन से? एक प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। प्रत्यक्ष कर फिर दो पार्ट में बंटता है। तो ऐसे ऐसे ये टॉपिक, और ये सारे पार्ट से फिर दोनों इनकम एक्सपेंडिचर मिला करके फिर डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिसिट्स होते हैं। फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। ये चार डेफिसिट बजट में दिखाया जाता है, और चार में से जो फिजिकल डेफिसिट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो ये दूसरा टॉपिक है, यहां से फिर क्वेश्चन पूछा जाता है रेगुलर क्लास में, बाकी हम करेंगे। जो तीसरा टॉपिक जो जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है आपके किसी भी एग्जाम में जाएं तो, उसमें से आता है एक टॉपिक है व्यवस्था को प्रभावित करने वाले बाहरी कारक, एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन इकोनॉमी। उसके लिए सही एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। और उसमें जाएंगे तो इसमें जो सब टॉपिक्स होते हैं उसमें एक होता है विदेश व्यापार। इसका एक पैर देश के अंदर होता है, दूसरा पैर देश के बाहर होता है, फॉरेन ट्रेड। जो दूसरा टॉपिक होता है वो होता है बीओपी, उसको बोलते हैं भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो तीसरा टॉपिक होता है वो होता है विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और चौथा टॉपिक होता है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF और इस तरह के और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये इसमें एक टॉपिक के अंदर में ये चार टॉपिक आता है, और चारों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मेंस में ये टॉपिक शामिल नहीं है, ठीक है, लेकिन पीटी में ये टॉपिक शामिल है। ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं से क्वेश्चन मेंस में आता है, लेकिन बाकी तीन से मेंस में क्वेश्चन नहीं आता। यूपीएससी में भी नहीं आता है, और बीपीएससी के भी किसी एग्जाम में मेंस में क्वेश्चन नहीं आता है। पीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इससे जुड़े हुए सारे फैक्ट और कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। जो फोर्थ टॉपिक है इकोनॉमी का, जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप, वो है राष्ट्रीय आय एवं संबंधित अवधारणा। उसको बोलते हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कंसेप्ट। अब यहां पे इसमें क्या होता है, तो इसमें जाएंगे तो आप जानते हैं कि जीडीपी, इसके पहले एक और कंसेप्ट है जीवीए, जीडीपी, उसके बाद जीएनपी, एनएनपी, पर कैपिटा इनकम प्लस डॉट डॉट। तो इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है, जो एनएसओ का है, जो एनएसएसओ, सीएसओ और दोनों मिलाकर के जो एनएसओ बनाया गया, ठीक है, इससे रिलेटेड ये टॉपिक है, और ये फंडामेंटल टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी समझ जरूरी है, क्लियर है। यही राज्य के लेवल पे जब जाते हैं, स्टेट के लेवल पे, किसी भी स्टेट के लेवल पे जब जाएंगे, तो यहाँ पे जहां जीडीपी जैसे लिखा है वहां जीएसडीपी हो जाएगा। जहां पे जीएनपी तो नहीं होता है स्टेट में केवल जीएसडीपी होगा, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक, ठीक है, प्रोडक्शन, ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, प्रोडक्ट, क्लियर है। तो ये यहां पे जाएंगे उत्पादन या उत्पाद, फिर उसी को जब मोनेटाइज करते हैं तो फिर वो मूल्य हो जाता है। जो लास्ट में पी है, पी दो ही होता है, एक उत्पाद और दूसरा उसका मूल्य होता है, प्राइस और प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो जब राज्य केंद्र के स्तर पे जाते हैं तो वो जीडीपी होता है, और राज्य के स्तर पे जाते हैं तो वो जीएसडीपी होता है, क्लियर है। और किसी भी स्टेट का जीएसडीपी का साइज, जीएसडीपी का ग्रोथ उस स्टेट के इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए जरूरी है, जैसा कि जीडीपी ग्रोथ स्टेट सेंटर के लिए पूरे देश स्तर पे प्रॉस्पेरिटी के लिए जरूरी है। तो ये भी एक चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो इसमें जो फिफ्थ टॉपिक जाएंगे तो वो होता है, उसको बोलते हैं मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज।
और इस ह्यूमन रिसोर्सेज में जाते हैं तो यहाँ पे आपको 4 टॉपिक जानने पड़ेंगे। एक जानना पड़ेगा जनसंख्या के बारे में इन डिटेल, पॉपुलेशन। दूसरा आपको जानना पड़ेगा पॉवर्टी, गरीबी के बारे में। यहाँ पे स्कीम्स ज्यादा होता है, योजनाएं जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं। उसके बाद बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, और तीसरा वेरियस रिपोर्ट्स के बारे में जानने होंगे। कई सारे रिपोर्ट्स आते हैं तो उसके बारे में भी एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 5वें टॉपिक में ह्यूमन रिसोर्सेज वाले में पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से लेकर के डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये सब कंसेप्ट जानने होंगे। इसमें सारे स्कीम्स जानने होंगे। यहाँ पे भी ये स्कीम्स, इनिशिएटिव्स जो भी हैं, और फिर वेरियस रिपोर्ट्स हैं देश के लेवल पे और देश के बाहर के स्तर पर, जितने भी ग्लोबल रिपोर्ट्स हैं या नेशनल रिपोर्ट्स हैं, वे सारे रिपोर्ट्स के बारे में आपको जानना होगा। तो ये टॉपिक भी 5वां टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 6ठा टॉपिक एग्रीकल्चर, कृषि। पीटी के लिए 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज्यादा नहीं है, क्लास में 1 से 2 दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे यूपीएससी का हो चाहे बीपीएससी का हो, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इस क्लास को कराने में कम से कम 7 से 8 दिन का समय लग जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत सारे फैक्ट और कंसेप्ट की जरूरत यहाँ पर पड़ती हैं। और एग्रीकल्चर आप जानते हैं कि ज्योग्राफी का भी टॉपिक है, इकोनॉमी का भी टॉपिक है, साइंस टेक्नोलॉजी का भी टॉपिक है। तो मेंस के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीटी के लिए इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उसको जान जाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और फिर 7वां टॉपिक है उद्योग एवं आधारित संरचना। आधारित संरचना, ठीक है, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो टॉपिक है तो ये। और उसके बाद लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और है, वो है योजना आयोग और उससे रिलेटेड, और फिर एवं नीति आयोग। योजना आयोग और नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। ठीक है, तो ये आपको, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सारे 12 5 ईयर प्लान हैं, बीच में प्लान हॉलीडे हैं। ठीक है, तो वो सबको कवर, नीति आयोग के बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, उसके इनिशिएटिव्स हैं, तो ये सब मिला के, तो ये टोटल आपका जो स्टेप 1 जो हमने बताया था, उस स्टेप 1 में जाएंगे तो ये आपका लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हुआ, स्टेप 1। ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद सेकंड अब आता है चैलेंज कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं इसका कंटेंट कहाँ से, इसका स्रोत क्या होगा इस टॉपिक के ऊपर। तो स्रोत में इकोनॉमी के साथ थोड़े चैलेंज हैं। कैसे चैलेंज हैं? क्योंकि यहाँ में एक कोर इशू, जैसे जितने भी टॉपिक्स बताया कि उसका कोर होता है, और उसके बाद वहां पे टोटल 5 अन्य सहायक स्रोत होते हैं जिसको रेफरेंस बोलते हैं। 5 कौन कौन से हैं? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट, बिहार गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे, बिहार गवर्नमेंट का बजट, और फिर डेली बेसिस पे जो इकोनॉमिक घटनाएं घट रही हैं, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के थ्रू या अदरवाइज न्यूज़पेपर के थ्रू आपको मिलता है। ठीक है, तो 5 जो रेफरेंस है वो रेफरेंस यूज किया जाएगा एक कोर के ऊपर। ठीक है, जैसे पब्लिक फाइनेंस का ही सारे डेफिनेशन वगैरह जो होंगे, नेशनल इनकम से रिलेटेड सारे डेफिनेशन होंगे, बैंकिंग से रिलेटेड सारे डेफिनेशन होंगे, उसमें ये 5 सोर्सेज यूज होंगे, तब जाकर के आपका एक कॉपी बनता है। क्लियर है? और यहाँ पर अब ये कॉपी आप चाहे जैसे बनाएं, आप खुद से बनाएं या किसी टीचर के सहयोग से बनाएं, जितना अच्छा बनेगा ये और जितना ज़्यादा अपडेटेड आप इसको रखेंगे, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। क्लियर है? तो ये स्रोत में के मामले में ये आता है। और उसके बाद जब ये सब हो जाए, आपका टॉपिक्स पता चल गया, आपके पास आपने ये एक कॉपी बना लिया, क्योंकि वो एक कॉपी बनना बहुत जरूरी है, उसी को तो बार बार आप अपडेट करेंगे। बुक को कितने बार अपडेट करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे को कितने बार आप अपडेट करेंगे, सबसे लेकर के जो कॉपी बना है उसको आप बार बार अपडेट कर सकते हैं, उसको आप बार बार 10 बार पढ़ेंगे, ज्ञान होगा, एग्जाम हॉल में सीधे ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ठीक है, और फिर उसके लास्ट में आता है कि ये जो नॉलेज हमारे पास आ रहा है, जैसे हमने मनी बैंकिंग पढ़ा, हमने पब्लिक फाइनेंस पढ़ा, हमने नेशनल इनकम पढ़ा, इसका क्वेश्चन किस तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
ठीक है? तो उसके लिए आपके पास सबसे अच्छा है कि जैसा हमने कल के वीडियो में बता रखा है कि ये अरिहंत का या घटना चक्र का या कई सारे पब्लिकेशन हैं, वो टॉपिक वाइज़ हर टॉपिक का जितने भी पीसीएस एग्ज़ाम हैं या यूपीएससी में उससे आए हुए क्वेश्चंस को एक जगह उन्होंने कर रखा है। तो उस टॉपिक को पढ़िए और उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ठीक है? और ये दोनों पार्ट को पूरा करने के बाद फिर आप किसी कोचिंग वगैरह में जहाँ भी आपके पास जो फिजिकल या ऑनलाइन मोड में जो भी कोचिंग है, उनके टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपने जो नॉलेज को है उसको और ज़्यादा उसको टेस्ट कर सकते हैं, अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा टेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि एग्ज़ाम के दिन एग्ज़ाम हॉल में कोई कुछ भी उस समय पता ना चले कि हमारी तैयारी में ये सारे टेस्ट दे करके अपनी तैयारी की कमी को आप पहले ही पता कर लीजिए, उसको ठीक कर लीजिए, जिससे कि 69th का जब पीटी का एग्ज़ाम देने जाइए, तो उस दिन कोई कमी पता ना चले, उस दिन कोई एरर ना रहे और आप निश्चित रूप से इस इकोनॉमी के सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपका सही हो जाए। ठीक है? तो आज जो हमने ये बताया कि 69th पीटी प्रिपरेशन का जो क्या पढ़ें, क्या छोड़ें और कहाँ से पढ़ें, कहाँ से उसका अभ्यास करें, इस सीरीज़ के इस पहले वीडियो को आप देखिए। कमेंट में जो यूट्यूब पे जो वीडियो जाएगा उसमें जो कमेंट लिखेंगे, तो यहाँ पे ऑफिस में जो भी लोग हैं उसको देखते रहते हैं और देख करके हमें बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें चीज़ों को मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है? तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो का इंतजार करिए। जो टोटल पीटी में 8 सेक्शन है, उस 8 सेक्शन में ये पहला सेक्शन था। एक-एक करके आठों सेक्शन पे आपको 15-20 मिनट का वीडियो आएगा, उस जिससे आपको पता चल जाए कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। थैंक यू।